क्लास 12 में टॉपर बनना कोई टैलेंट का गेम नहीं होता, बस एक क्लियर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। और मैं आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ जो आपको 90% स्कोर करने में मदद करेगा। आपने देखा ही होगा कि हर साल बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं 90%, 98% या 95% स्कोर कर लेते हैं। सवाल उठता है क्या उनका आईक्यू लेवल बाकी स्टूडेंट से क्या अलग होता है? तो आंसर है नहीं। बस वो एक चीज फॉलो करते हैं, एक क्लियर सिस्टम फॉलो करते हैं और उनके जरिए वो टॉपर बन जाते हैं। और वो चीज अगर आपको पता चलेगा तो आप भी टॉपर बन जाओगे। अब वो क्या चीज है मैं उसको वीडियो में आखिर में बताऊंगा, इसलिए अंत तक आप जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको मैं एक चैप्टर दे दूं और पढ़ने के लिए बोलूं तो आप उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? अब सिंपल सी बात है कि आप उस चैप्टर को उठाओगे और उसको पढ़ना चालू कर दोगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपके पास टोटल 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। क्लास 12 में हो तो 5 सब्जेक्ट होता होगा, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट में आप सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ोगे तो पूरा दिन चला जाएगा और सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। प्लस आपको उसको रिविजन भी तो करना होता है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप सीधा कुछ भी उठाए और पढ़ने लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में लिखा है कि यहाँ पर 1 डे इक्वल टू 1 टॉपिक, है ना। आपको एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक करना है। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कर रहे हो तो उसको करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। आप दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो उसके बाद, ठीक है। अगर आप डेली 1 टॉपिक पढ़ते हो तो, और एक वीक के बाद जब एक चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि डेली आप एक एक टॉपिक करोगे तो एक हफ्ते में आपका पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। एंड संडे आते ही आप रिवीजन करोगे तो उन चीजों को आपको एक बार मेमोराइज हो जाएगा जो जो आपने पूरे एक हफ्ते में पढ़ा है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ना प्रेशर फील होगा कि मेरे को इतना सारा पढ़ना है, और धीरे धीरे करते आप पूरे सिलेबस को खत्म कर दोगे। अगर आप क्लास 12 में हो तो एनसीईआरटी तो एक आपके लिए हथियार का काम करता है, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी को पहले पढ़ते हो और उसमें कभी खास अगर मैं सभी सब्जेक्ट का एक लाइन बाय नोट बना दिया कि अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देख लिए तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो काफी ज्यादा पूछते हैं और न्यूमेरिकल यहाँ का प्लस पॉइंट होता है क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सब फंस जाते हैं। अगर आप उसको भी अटेम्प्ट कर लिए तो आप तो ऑलरेडी उनसे आगे हो जाओगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री का अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और साथ ही साथ बायोलॉजी में डायग्राम एंड इंग्लिश में आंसर, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम अगर जहाँ जरूरत पड़े वहां अगर आपने डायग्राम का यूज किया तो आपका आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और साथ ही साथ एग्जामिनर चेक करने में खुश हो जाता है, क्योंकि इसको नॉलेज ज्यादा है इस वजह से डायग्राम को यूज किया है। इंग्लिश का अगर आपने आंसर अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, समझ के पढ़ रखा है, तो काफी ज्यादा अंतिम तक का मतलब एग्जाम आते तक का आपको याद रहेगा। तो इस तरह के सभी सब्जेक्ट का आपको मेन क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज आपका प्लस पॉइंट है, उसको मैंने बता दिया। अब मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करूं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स बनाना सीखो। अब ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि यार अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं कि नोट्स के नाम से कुछ भी लिखते जाते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता कि ये क्या चीज मैंने लिखा है। अधिकतर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो मैं अगर आपको पहले से बोल दिया हूँ कि अगर आप नोट को अगर अच्छे तरीके से बनाओगे, ऐसा नोट बनाओ कि आपको उसको पढ़ने में मजा आए, आपको बार बार उस चीज को पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक उसका बार बार रिविजन हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर टॉपर्स की बात करें ना तो ये चीज फॉलो करते हैं कि उनका नोट्स आप देखोगे तो अधिकतर स्टूडेंट जो टॉपर्स का नोट्स देखोगे तो उनको उनके अलावा किसी और को समझ में नहीं आता, ये भी होता है। और दूसरे टाइप के जो टॉपर्स होते हैं उनका नोट्स देखोगे तो एकदम क्या बोलोगे, मतलब एकदम हर तरीके का कलर वाला पेन का यूज करके बनाते हैं, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो दो टाइप के टॉपर्स का नोट होता है। तो अगर आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा टाइप का नोट बनाओ, लेकिन नोट अच्छा बनाओ। साथ ही साथ अगर शॉर्ट नोट बनाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा मजेदार रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट आपके लिए लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम अगले दिन है तो एक दिन पहले काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका। तो शॉर्ट नोट भी बना के रखिए, जैसे डेफिनेशन का, फार्मूला का, एग्जाम्पल का, वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो पीवाईक्यू स्ट्रेटेजीज। अगर मैं बात करूं, अगर आप सिर्फ सिलेबस को पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जब तक कि उसका मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आप उसका बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कि आप उन चीजों को अच्छे से पेपर में आप उसको लिख नहीं पाओगे, क्योंकि लिखना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप समय से पहले चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो ये भी आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप पीवाईक्यू स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो। जैसे कि सिलेबस हो गया तो, या फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप सैंपल पेपर सॉल्व करके देखो, मॉक टेस्ट दीजिए। साथ ही साथ आप उसका बोला जाए तो पीआईक्यू जो होता है, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं क्वेश्चन, उनको फॉलो करके देखो। इससे आपको क्वेश्चन का डिमांड का पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेकिन और सबसे बड़ा डिफरेंस एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में ये होता है रिवीजन करना। सबसे बड़ा शब्द है रिवीजन।
आप सिर्फ देखते होगे कि सिर्फ कई बच्चे जो होते हैं सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। अब कई लोग तो पेपर से एक दिन पहले सिलेबस को लेके बैठते हैं, उनका तो बात ही अलग है ना भाई, क्योंकि वो तो सिर्फ पढ़ेंगे ही ना एक दिन पहले, उसको तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला, रिवीजन क्या करेंगे, फिर कब करेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा ना, मेन बात ये है। तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस लेके ये चलता है रिवीजन वाला शब्द। इसलिए आपको ये नहीं भूलना है कि आप अगर पढ़ रहे हो, अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो आपको 10 मिनट कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा। तभी आपका स्ट्रेटेजी फॉलो होगा, तभी आपका अच्छे से हर चीजें मेमोराइज रहेगा, माइंड में रहेगा। और वीकली रिवीजन अगर आप कंपलसरी रखोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। रिवीजन ही अगर आप करोगे तो आपको टॉपर बनाएगा, ये चीज आप मत भूलो। अब बात करें टॉपर बनने का, सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है फोन डिस्ट्रैक्शन। अधिकतर स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोन डिस्ट्रैक्शन। हम बात करें कि टॉपर्स लोग का क्या फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्या होता है, लेकिन वो क्या चीज करते हैं, मेन इन चीजों को फॉलो करते हैं। नोटिफिकेशन अगर आप ऑफ कर दो तो आपको डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन है, चलो मैसेज का जवाब देते हैं, चैटिंग करते हैं, वो वाला बात ही नहीं रहेगा अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे तो। स्टडी टाइम में अगर आप फोन रखोगे नहीं तो बात ही नहीं है नोटिफिकेशन आने का, फोन ही नहीं है ना आपके पास। और सबसे लास्ट में सोशल मीडिया लिमिट करो। सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर स्टूडेंट अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और इसी वजह से काफी ज्यादा सभी लोग डिस्टर्ब हैं। इस बीच में अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो आप ऑटोमेटिक अधिकतर लोग से आगे चल दोगे। तो इसलिए अगर आप इन चीजों को फॉलो करो तो आप ऑटोमेटिक सभी से आगे चले जाओगे। देखो यार, क्लास में तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी। अगर आप इन चीजों को जो मैंने बताया फॉलो कर लिए ना, तो सही बता रहा हूँ, आप टॉपर ही बन जाओगे। इसलिए अभी से स्टार्ट करो, परफेक्ट टाइम का इंतजार बिल्कुल मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, वही आपको परफेक्ट टाइम बन जाएगा। रोज धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करो और एक दिन देखना लोग आपको भी टॉपर्स बोलेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किसमें चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।